हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए लर्निंग वीडियो में। गाइस, अभी आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हुआ है और आज है निफ्टी 50 का एक्सपायरी। देख देखो, अभी अगर आप टाइम देखोगे तो 1 बज रहा है। ठीक है। तो इस समय अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जीरो हीरो ट्रेड ट्रेड करने के लिए। अक्सर क्या होता है, जो भी लोग होते हैं जिनको एक दिन में बहुत सारे ट्रेड करने रहते हैं, तो जीरो हीरो कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट में बार बार एंट्री करते रहोगे तो डेफिनेटली आपका लॉस होता रहेगा मार्केट में। अगर आप लोगों का केवल एक ही लक्ष्य रहेगा कि मेरा ये रेजिस्टेंस एरिया है और ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है। अगर मार्केट ऊपर गया है, अगर यहाँ कहीं पे है, तो मैं यहाँ कहीं पे ट्रेड नहीं करूँगा जब तक मार्केट नीचे नहीं आ जाता है। जब यहाँ पे आएगा तभी मैं बाय करूँगा, और जब इस जगह पे आएगा मैं सेल कर दूँगा। लेकिन जिसको ट्रेड लेने की खलबली रहती है, उनके अंदर क्या रहता है? देखो, उनका माइंडसेट क्या होता है। सिंपल से वो लोग क्या करेंगे कि जब सुबह मार्केट ओपन होता है, उनको एक ही चीज़ पता है कि हमें कितना जल्दी प्रॉफिट बना लेना है इसमें। तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट सपोर्ट डेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो मार्केट यहाँ कहीं से नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की। जब यहाँ पे कहीं मार्केट पहुँचता है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं और मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, जब यहाँ से नीचे आने लगता है, फिर यहाँ से वो लोग पुट बाय कर लेते हैं, लेकिन फिर ऊपर चला जाता है। तो इसमें करते उनका 5-6 ट्रेड हो जाता है। उनका लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, दोनों होता रहता है उसमें। तो वो मार्केट से क्या होता है, डर जाते हैं। अक्सर ये चीज़ रिटेलर्स लोग के साथ होता है, जो मार्केट में नए आए होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनके साथ अक्सर ऐसे ही होता है। और जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जो काफ़ी टाइम से मार्केट में हैं, तो उनको मालूम है मार्केट कहाँ से कैसा मूव करने वाला है। देखो, वो लोग इस ट्रेंड लाइन का यूज़ नहीं करते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या ट्रेंड लाइन बनाते हुए जा रहा है। वो इसका यूज़ नहीं करेंगे। वो सीधा से देखेंगे कि कहाँ से बायर्स लोग एक्टिवेट हुए हैं, कहाँ पे सेलर्स लोग एक्टिवेट हुए हैं। ठीक है ना? सिंपल सा आपको यही करना है। आपको मार्केट में देखना है कि किस जगह से मार्केट में बायर्स लोग एक्टिवेट हो रहे हैं और कहाँ से सेलर्स लोग एक्टिवेट हो रहे हैं। देखो, अगर आप चार्ट में देखोगे तो यहाँ कहीं पे, यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हुए थे। ठीक है। फिर यहाँ कहीं पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में बायर्स लोग एक्टिवेट हुए थे। अब आपको ट्रेड कैसे लेना है? सिंपल सा आप लॉजिक लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। अगर यहाँ पे बायर्स लोग एक्टिवेट हुए हैं, तो हमें करना क्या है? हमें बस केवल इस लेवल को मार्क कर लेना है, जैसे मैंने मार्क किया हुआ है। जो ये लेवल है आपका, यहाँ पे मार्क कर लेना है। थोड़ा से बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कहाँ पे बायर्स लोग एक्टिवेट हुए हैं। तो उस लेवल को मार्क कर लेना है। एक यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं, दूसरा यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं। अब हमें पता है कि जब तक ये इस लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, तब तक उनका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। तो जब सुबह मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से नीचे गया, अब जो भी यहाँ पे बाइंग किए होंगे, जिनका स्विंग पोजीशन हुआ होगा, अगर उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो उनका एसएल क्या होगा, हिट हो गया होगा और मार्केट से एग्जिट हो गए होंगे। अभी क्या हुआ, अब यहाँ पे जो उसके पहले जिन्होंने बाइंग किया हुआ है, अभी उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे बचा हुआ है। देखो, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनको वीकली एक्सपायरी से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल मंथली एक्सपायरी से मतलब रहता है। तो वो केवल 1 महीने के लिए अपना ट्रेड पोजीशन बनाते हैं और उनको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। उतना अपना दिमाग लगा के, चार्ट को एनालिसिस करके तभी वो ट्रेड लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर हमें बड़ा मूव कैप्चर करना है, तो हमें बड़े बायर्स के पास जाना पड़ेगा, जहाँ पे बड़ा बायर्स आया है। जहाँ पे बड़े बायर्स आते हैं, वहाँ से आपको चार्ट को सिंपल सा दिखेगा, और जहाँ पे छोटे बायर्स आए रहेंगे, वहाँ भी आपको चार्ट सिंपल दिखेगा कि यहाँ पे छोटा कैंडल बना हुआ है, ये भी बड़ा कैंडल बना हुआ है। एक एग्ज़ाम्पल अगर आप समझोगे, तो अगर कोई समझो, अगर किसी पानी में, ठीक है, समझो ये तालाब है, अगर इसमें आप छोटा कंकड़ मारोगे, तो पानी थोड़ा-सा मूव करेगा। अगर आप वही बड़ा-सा कंकड़ इसे मारोगे, तो पानी ज़्यादा मूव करेगा। तो अगर जहाँ पे बड़े से बायर्स या सेलर्स आते हैं, वहाँ पे कैंडल बड़ा बनेगा, ठीक है? और जहाँ पे छोटे बायर्स या सेलर्स आते हैं, वहाँ पे कैंडल छोटा बनेगा। तो इससे आप पता लगा सकते हो ना कि मार्केट में कहाँ पे बड़े बायर्स आ रहे हैं, कहाँ पे छोटे बायर्स आ रहे हैं। तो फिर अभी क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पे इस जगह पे अ, पहला आया, यहाँ पे एसएल चला गया, तो ये जो हमारा एरिया है, ये हमारा एरिया खत्म हो गया। समझो आज के दिन तो हमारा
इस एरिया का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब दूसरा हमारा बचा है दूसरा ये वाला एरिया। अब जब मार्केट यहाँ पे घूमते टहलते ऐसे करते कर यहाँ पे आता है, तो आप यहाँ से एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो, कॉल पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो। आपका स्टॉप लॉस लगभग यहाँ का रहना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल रहोगे तो आप बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हो। अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो आप छोटे स्टॉप लॉस में भी काम कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लोगे तो मार्केट फिर अच्छा खासा मूव आपको यहाँ तक मिल जाएगा, इस लेवल तक। लगभग 150 पॉइंट या 200 को पॉइंट के करीब में आपको यहाँ मिल सकता है। और आज तो एक्सपायरी है निफ्टी 50 का। अगर आज तो आपको और सस्ते प्रीमियम में मिल जाएगा अच्छा क्वांटिटी। तो मार्केट को कभी भी आप ट्रेड करो तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आपको मार्केट में वेट करना चाहिए कि कहाँ से मार्केट क्या होने वाला है। आपको चार्ट का एनालिसिस करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना चाहिए। आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको देखना चाहिए कि कहाँ से। ऑर्डर ब्लॉक का सिंपल सा मतलब होता है कि जहाँ पे बड़े बायर्स या सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। और जिधर से बाइंग कंटिन्यू हुआ है, वहाँ से आपका फेयर वैल्यू गैप हो जाता है कि वहाँ से बड़े बायर्स लोग बाइंग करना चालू किए हैं और वहाँ पे लोग आके एक्टिवेट हुए हैं। और जब तक वहाँ पे आएगा नहीं मार्केट, तब तक मार्केट फिर से ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे तो वो एरिया मजबूत रहेगा, वो एरिया जल्दी नहीं टूटेगा। अगर उसके नीचे जाता है तब वहाँ से जिनका भी स्टॉप लॉस रहता है या फिर जो भी स्टॉप लॉस ट्रेल किए रहते हैं, तब उनका वहाँ से स्टॉप लॉस जाता है। नहीं तो उनका स्टॉप लॉस वहीं पे लगा रहता है, जो पेशेंस के साथ में ट्रेड करते हैं। वही चीज़ अगर आपको मैं प्रीमियम में दिखाऊँ, अभी का प्रीमियम क्या कर रहा है, तो एट द मनी का अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो 22,900 चल रहा है, लेकिन मैं प्रीमियम दिखा रहा हूँ आपको 22,800 का। 22,800 के प्रीमियम में देखोगे तो आप जितने भी बायर्स या सेलर्स लोग यहाँ इस एरिया में जो भी बाइंग और सेलिंग किए हुए हैं, उनका यहाँ पे लॉस ज़रूर हुआ होगा। क्योंकि जब एक कैंडल बना, जिनको चार्ट का एनालिसिस करना नहीं आता है, जिनको केवल मालूम है मार्केट चालू हुआ तो हमें ट्रेड करना है, हमें प्रॉफिट बनाना, मार्केट से निकल जाना है। उनको क्या लगा होगा यहाँ पे अच्छा खासा रेड कैंडल बना हुआ, यहाँ से पुट ले लो। जब यहाँ पे पुट लिए तो उनका यहाँ पे एसएल गया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ से क्या लगा, जो लोग बाइंग के लिए आए होंगे उनको लगा होगा मार्केट अभी दो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बना दिया है, अब यहाँ से अच्छा खासा बाइंग होगा। जब ये बाइंग किया फिर ही नीचे आया, तो बायर्स का यहाँ पे एसएल हो चला गया। तो ऐसे हंटिंग हुआ है। अभी यहाँ पे फिर आया, फिर जो कॉल लिया होगा या फिर पुट लिया होगा उनका लॉस प्रॉफिट चल रहा है इसमें। इस तरह के मार्केट में हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि मार्केट कौन किस ट्रेंड में है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे और मार्केट को देखोगे कि किस ट्रेंड में है, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट क्या करना चाह रहे हैं। देखो, अभी यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट ओपन हुआ है। चलो हम लोग 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं मार्केट किस तरह से है। देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट हायर हाइज में जा रहा है। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा। मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। अगर यहाँ पे आते आप ट्रेड ले लीजिए, मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगर इस जगह पे आप डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, आपका तो लॉस होने वाला है। देखो, अभी इसको 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है, इसको और बड़े टाइम फ्रेम में कीजिए, 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे कीजिए, आपको और अच्छे चार्ट दिखेगा। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको और अच्छे चार्ट दिख रहा है मार्केट क्या है, हायर हाइज में है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आइए तो और अच्छे से दिखेगा आपको, ये देखिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आए तो आपको और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, आपको दिख रहा है ना मार्केट हायर हाइज में चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है फिर ऊपर जाता है, तो आप यहाँ से एक कॉल पोजीशन बना सकते हैं और आपका अच्छे से प्रॉफिट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप दिन भर में 5 से ट्रेड कीजिए, 10 ट्रेड कीजिए। आपका एक ट्रेड 10 ट्रेड के बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट ले सकते हैं मार्केट में। बस केवल आपको मार्केट में पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है, आपको किसी तरह की गलती नहीं करना है मार्केट में। तब आप मार्केट से अच्छा सा पैसा बना सकते हो। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन पे भी ट्रेड कर रहे होंगे कि ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से बहुत सारे लोग पुट ले लेंगे, लेकिन फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, उनका ऐसे हिट हो जाएगा।
जो आपका एरिया जो आपने मार्क करके रखा है, जब तक वहाँ पे नहीं आता 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक अगर नहीं आता तो आप ट्रेड मत कीजिए। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन आपका पैसा जाने वाला है। अगर आप अपने पैसे को बचा के रखोगे, तो मार्केट में हर दिन आप पैसा बना पाओगे। अगर आप सोचोगे कि यार आज का ही दिन है, आज मुझे पैसा बना लेना है, कल बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो ऐसा नहीं करना है। जिस दिन आपका ट्रेड बनता है, उस दिन आप मार्केट में ट्रेड कीजिए। अगर जिस दिन आपका ट्रेड नहीं बनता है, उस दिन मार्केट में ट्रेड मत कीजिए। ये सिंपल सा रूल है मार्केट का, जो आप लोगों को समझना चाहिए। चलिए ठीक है, अगर मार्केट नीचे आएगा, तो मैं अपना वीडियो बना के डाल दूँगा, जो मैं ज़ीरो हीरो किए रहूँगा। अगर नहीं आएगा, तो मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, अवॉइड कर दूँगा। फिर जब अभी आज निफ्टी का एक्सपायरी है, फिर सेंसेक्स का एक्सपायरी आ जाएगा 1 दिन बाद, तो मार्केट में हमेशा आपको चांस मिलता रहेगा। बस सिर्फ़ हमें करना क्या है, अपने कैपिटल को बचा के रखना है। अगर हम अपने कैपिटल को बचा के रखेंगे, तो हम अच्छे से प्रॉफ़िट बना पाएँगे। देखो, अभी जो यहाँ पे पुट का ट्रेड लिए हैं, जिनको सब्र नहीं हो रहा, जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, अभी उनका लॉस हो रहा है। अब जब लॉस होने लगेगा, तो फिर वो मार्केट से निकल जाएँगे, एग्ज़िट कर जाएँगे। फिर कहीं पे कैंडल बनेगा, फिर वहाँ पे लेंगे, फिर उनका लॉस हो जाएगा। तो बार-बार ट्रेड नहीं लेना है। एक बार ट्रेड ले लिए, अगर आपका प्रॉफ़िट हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर लॉस हो गया तो भी आपको अपना सेटअप बंद कर देना है। तो सिंपल सा हमें ऐसे ही काम करना चाहिए मार्केट में।